नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हे भाई, परमात्मा के गुणों तक पहुंच नहीं हो सकती, उसके गुणों का परला छोर नहीं ढूंढा जा सकता। उसकी उपमा पवित्र है, वह पवित्र स्थान पर शोभायमान है। वह सदा कायम रहने वाला प्रभु, सब जीवों को पालने वाला है। दुनिया में अनेक पीर पैगंबर और लोगों को जीवन राह बताने वाले अनेक शेख, काजी, मुल्ला और तेरे दरवाजे तक पहुंचे हुए दरवेश आए। किसी को, हे प्रभु, तेरे गुणों का अंत नहीं मिला। हाँ, सिर्फ उनको बहुत इनायत मिली। उनके ही भाग्य जागे जो तेरे दर पे दुआ करते रहते हैं। प्रभु, ये जगत ना किसी से सलाह लेके बनाता है, ना ही पूछ के नाश करता है, ना ही किसी की सलाह से शरीर में जीवात्मा डालता है, ना निकालता है। परमात्मा अपनी कुदरत स्वयं ही जानता है, स्वयं ही यह जगत रचना करता है। मेहर की निगाह करके सब जीवों की संभाल स्वयं ही करता है। जो उसे भाता है, उसको अपने गुणों की कद्र बख्शता है। बेअंत पुरियां, धरतियां आदि है। इतनी बेअंत रचना है कि सब जगहों के पदार्थों के नाम जाने नहीं जा सकते। बेअंत नामों में से वह कौन सा नाम हो सकता है जो इतना बड़ा हो कि परमात्मा के असल बड़ेपन को बयान कर सके। ये भी नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा को कोई खास ऊंची या नीची जाति भाती है या नहीं भाती, और इस तरह वह किसी एक जाति को ऊंचा कर देता है। सब वडियाइयां बड़े प्रभु के अपने हाथ में है। जो जीव उसे अच्छा लगता है, उसे बड़ाई बख्श देता है। अपनी रजा में ही वह जीव के जीवन को संवार देता है, रत्ती भर भी ढील नहीं करता। हे प्रभु जी, वह जीवस्त्रियां सुहाग भाग वालियां हैं जो तुझे अच्छी लगती है। सारी जीवस्त्रियां प्रभु पति की ही है, सारी ही उस प्रभु पति को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार करती है। पर जो अपने श्रृंगार का दिखावा मान करती है, उनका गाढ़ा लाल पहिरावा भी विकार ही पैदा करता है, क्योंकि दिखावा करने से प्रभु का प्यार नहीं मिलता। अंदर खोट हो और बाहर से प्रेम का दिखावा हो, यह खोटा दिखावा खुआर ही करता है। पर जो जीवस्त्री गुरु के शब्द के द्वारा अपने जीवन को संवारती है, जिसका शरीर पति प्रभु के हवाले है, जिसका मन पति प्रभु के हवाले है, भाव जिसका मन और जिसकी ज्ञानेंद्रिया प्रभु की याद से अलग कुराहे नहीं जाते, जो दोनों हाथ जोड़ के पूरी श्रद्धा से प्रभु पति का आसरा ही देखती है, जो सदा स्थिर प्रभु को ही याद करती है और उसके दर पे अर्जोइयां करती है, वह प्रभु प्रीतम के प्यार में रंगी रहती है। वह सदा स्थिर प्रभु के डर अदब में टिकी रहती है। वह प्रभु के प्रेम में रंगी रहती है तथा उसके रंग में रसी रहती है। जो प्रभु चरणों की सेविका प्रभु के नाम को मानती है, प्रभु के नाम को ही अपनी जिंदगी का आसरा बनाती है, वह प्रभु पति की दासी कही जाती है। प्रभु के साथ उसकी प्रीति सदा कायम रहती है, कभी टूटती नहीं। सदा स्थिर प्रभु की संगति में, चरणों में उसका मिलाप बना रहता है। प्रभु की महिमा के शब्द में वह रंगी रहती है, उसका मन परोया रहता है। मैं ऐसी जीवस्त्री से कुर्बान हूं, माया के मोह की काली अंधियारी रात में सो रही जीवस्त्री। प्रभु पति के मिलाप के बगैर जिंदगी की रात आसान नहीं गुजर सकती। जल जाए वह हृदय और वह शरीर जिसमें प्रभु की याद नहीं। प्रभु की याद के बिना मन विकारों में जलबल जाता है, माया धन भी व्यर्थ ही जाता है। अगर जीवस्त्री को प्रभु पति ने प्यार नहीं किया तो उसकी जवानी व्यर्थ ही चली जाती है। भाग्यहीन जीवस्त्री खसम प्रभु की सेज पर सो रही है, पर उसे ये समझ नहीं कि हृदय सेज पर जीवात्मा और परमात्मा का इकट्ठा निवास है, पर माया के मोह में ग्रसित जीवात्मा को इसकी सार नहीं है। हे प्रभु पति, मैं जीवस्त्री माया की मोह की नींद में सोई रहती हूँ। तू पति सदा जागता है, तुझे माया व्याप नहीं सकती। मैं किससे जाके पूछूं कि मैं किस तरह माया की नींद में से जाग के तुझे मिल सकती हूँ। हे नानक, जिस जीवस्त्री को सतिगुरु ने प्रभु के चरणों में मिला लिया है, वह परमात्मा के भय दब में रहती है। परमात्मा का प्यार उसका जीवन साथी बन जाता है। हे प्रभु जी, हर एक चीज को पैदा करने वाला तू स्वयं ही है। हे प्रभु,
जैसे तुझे ठीक लगे मुझे अपने नाम में जोड़ के रख। हे हरि, मेहर कर मुझे तेरा नाम मिल जाए। तेरा नाम ही मेरे वास्ते बढ़िया से बढ़िया कर्तव्य है। प्रभु खुद ही अपने गुण है, खुद ही अपने गुणों को बयान करता है, खुद ही अपनी महिमा सुन के उसको विचारता है, उसमें तवज्जो जोड़ता है। हे प्रभु, तू खुद ही अपना नाम रूप रत्न है। तू स्वयं ही उस रत्न का मूल्य डालने वाला है। तू स्वयं ही अपने नाम रूपी रत्न का बेअंत मूल्य है। तू स्वयं ही सदा कायम रहने वाला गर्व है, बड़प्पन है। तू स्वयं ही जीवों को आदर सत्कार देने वाला है। हे प्रभु, तू खुद ही चमकता हीरा है, तू खुद ही मजीठ का रंग है, तू खुद ही चमकता मोती है, तू खुद ही अपने भक्तों का विचोला है। सतगुरु के शब्द से तेरी महिमा हो सकती है। हर एक शरीर में तू ही दिखाई दे रहा है और तू ही अदृष्ट है। हे प्रभु, यह संसार समुंदर तू खुद ही है, इसमें से पार लंघाने वाला जहाज भी तू खुद ही है। इस संसार समुंदर का, इस पार का और उस पार का छोर भी तू स्वयं ही है। हे प्रभु, तेरी भक्ति रूप मार्ग भी तू स्वयं ही है। तू सब कुछ जानता है। गुरु शब्द के द्वारा इस संसार समुंदर में से भक्ति द्वारा पार लंघाने वाला भी तू ही है। गुरु की शरण के बिना ये जीवन यात्रा जीवों के लिए घोर अंधेरा है। हे प्रभु, जो जीव तेरा डर भय नहीं रखते उनको दुनिया का सहम सहना पड़ता है। इस जगत में एक करतार ही सदा स्थिर रहने वाला दिखाई देता है और बेअंत सृष्टि पैदा होती मरती रहती है। हे प्रभु, एक तू ही माया के मोह की मैल से साफ है, बाकी सारी दुनिया माया के मोह के बंधन में बंधी हुई है। जिनको गुरु ने इस मोह से बचा लिया है वह सदा स्थिर प्रभु के चरणों में तवज्जो जोड़ के बच गए हैं। सदा कायम रहने वाले प्रभु के नाम में रंगे हुए गुरु के वाक्य द्वारा, शब्द के द्वारा परमात्मा के साथ जान पहचान पड़ सकती है। गुरु के द्वारा जिस मनुष्य की बैठक सदा स्थिर प्रभु के घर में चरणों में हो जाती है, उसके शरीर में माया की मैल नहीं लगती। वह सदा स्थिर प्रभु जिस पर मेहर की निगाह करता है उसी को उसकी प्राप्ति होती है। उसका नाम स्मरण करने के बिना उससे संबंध नहीं बन सकता। जगत में आने का परमात्मा का एक नाम ही लाभ है जो मनुष्य को कमाना चाहिए, और यह नाम गुरु की बताई हुई शिक्षा से ही मिल सकता है। हे व्यापारी जीव, सदा स्थिर रहने वाली नाम की राशि पूंजी ही जोड़नी चाहिए। इसमें वह नफा पड़ता है जो सदा कायम रहता है। जो मनुष्य सदा स्थिर प्रभु की भक्ति करता है, उसके आगे अरदास करता है, वह उसकी सदा स्थिर हजूरी में बैठता है। उसका जीवन सफर का लेखा बाइज्जत साफ हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रभु का नाम उजागर हो जाता है। परमात्मा सबसे ऊंचा है, परमात्मा सबसे ऊंचा है। हर ओर से यही कहा जाता है। मैं भी कहता हूं कि परमात्मा सबसे ऊंचा है, पर निरा कहने से उसका दर्शन नहीं किया जा सकता। जब सतगुरु ने मुझे हे प्रभु तेरा दर्शन करा दिया, तो अब मैं जिधर देखता हूं तू दिखाई देता है। हे नानक, गुरु की शरण पर के आत्मिक अडोलता वाली अवस्था में टिक के प्रेम में जुड़ के ये समझ आ जाती है कि परमात्मा की ज्योति एकर्स हर जगह मौजूद है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।